वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़म का इरादा। सऊदी वली अहद का 6 माह के दौरान 5वीं बार वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार। सऊदी वली अहद ने कहा, यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। कहा, जल्द पाकिस्तान के दौरे का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात। रहनुमाओं ने पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT, पेशा वराना महारतों में तरक्की के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया। रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास के खिताब में वज़ीर आज़म का पानी के वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इक़दामात पर जोर। का खुशहाली बढ़ रही है, आलमी बरादरी मसले पर काबू पाने के लिए किरदार अदा करे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को मदद की ज़रूरत है। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ के निफाज का फैसला वापस ले लिया। पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी। रुकावटों के बावजूद 300 में से 190 अरकान पार्लियामेंट में दाखिल हो गए। मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद के हक में तमाम 190 अरकान ने वोट दिया। पाकिस्तान का सारा मसला रिजॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, 2 तलाकें। एक तलाक सिस्टम को नून लीग को देनी पड़ेगी और एक तलाक इमरान खान साहब को देनी पड़ेगी। जिस दिन दोनों चीजें हो गई, यार सियासत पे बात कर रहे हैं। मैं सियासी तलाक की बात करूं। जैसे ही आप 2 चीजें कर देंगे, पाकिस्तान आगे चलना शुरू हो जाएगा। सेनेटर फैसल पौड़ा कहते हैं, 2 तलाकें हो जाएं तो पाकिस्तान के सब मसाइल हल हो जाएं। एक तलाक सिस्टम नून लीग को दे और एक तलाक बानी PTI ने देनी है। प्रोग्राम खबर में मेजबान के सवाल पर फौरी वजाहत की कि मैं सियासी तलाक की बात कर रहा हूँ। कहा, हुकूमत ने स्मार्ट खेला और रियासत और PTI को आमने सामने ला खड़ा किया। PTI और हुकूमत के दरमियान मुकाबला है, रियासत के खिलाफ नहीं। यह हुकूमत गिरेगी तो अपने ही बोझ की वजह से गिरेगी। मरियम नवाज पहले अपनी पार्टी में सियासी कचरे को साफ करें। PTI ने दहशत गर्दी वाले काम किए हैं तो हुकूमत एक्शन ले। फैसल वॉर्डर ने अपने ट्वीट में कहा, बुशरा बीबी, कासिम सूरी जैसों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। ये सब मिलकर बानी PTI को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। गुज़श्ता रोज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया। PTI सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द गिरोह है। इसका खात्मा जरूरी है वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब और पाकिस्तान की सियासी गंद का सफाया जरूरी है। इस्लामाबाद में जो हुआ वो एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला था। बार बार तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की कॉल दी गई। रेंजर्स पुलिस वालों को पॉइंट ब्लैंक पर गोलियां मारी गईं। पुलिस और रेंजर्स वालों के जनाजे सबने देखे। ये लाशों का दावा करते हैं। पहले हजारों कहा, फिर सैकड़ों, अब 12 कारकुनान पर आ गए। उस दिन एक भी जान गई तो जिम्मेदार अडियाला में बैठा बानी PTI है। पंजाब पुलिस को सख्ती से हिदायत दी थी, कोई गोली नहीं चलाएगा। पुलिस वाले गोली चला देते तो 5 मिनट का काम था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, जुडिशल कमीशन के मेंबर की हैसियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। फैसला मेरे खिलाफ दर्ज FIR की वजह से जरूरी है। कानूनी चैलेंजेस कमीशन के जरिए खिदमत करने की अहलियत में रुकावट हैं। कमीशन में अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद करना चाहता हूँ। बानी PTI की हिदायत पर उमर अयूब और शिबली फराज जुडिशल कमीशन से इस्तीफा देंगे। ज़राए का कहना है, बानी PTI ने जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर को नामजद करने की हिदायत कर दी। GHQ हमला केस में उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत पर महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज उमर अयूब की जानिब से बाबर आवान और प्रोसिक्यूशन के वकील जहीर शाह ने दलाइल मुकम्मल किए। दलाइल मुकम्मल होने पर फाजिल अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे।
अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। बुशरा बीबी पेश न होकर फर्द जुर्म की कार्रवाई ताखीर का शिकार कर रही हैं। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, बुशरा बीबी पर नए 19 मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने तमाम मुकदमात की जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में सरेंडर किया। अंडरटेकिंग देते हैं बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। बानी पीटीआई के पास आखिरी कार्ड बाकी है, वो अभी किसी को नहीं बताएंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी की तरह दीगर क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी की सेहत से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही थीं। बानी को बताया तो हंस पड़े, वो ठीक हैं, वर्जिश करते रहते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई तमाम मसाइल की हल की कुंजी है। आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर होगा। जिसने गलत किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। फवाद चौधरी का कहना है, बानी पीटीआई से बराह रास्त बातचीत किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तलखियां कम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। बानी पीटीआई के पास अब शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई कार्ड नहीं। डी चौक पर जो हुआ, कोई सियासी जमात ऐसे दहशतगर्दी नहीं करती। नून लीग के सेनेटर नासिर भट्ट की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल से मुलाकात के बाद ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा काजी फैज़ ईसा वाले मामले में लंदन पुलिस ने एक्शन लिया है। यकीन है अगर किसी ने गलत किया है तो पुलिस सजा दिलवाएगी। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज हर खतरे का भरपूर और मौसर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ की नारोवाल और सियालकोट के करीब तरबियती मशकों के मुशाहिदे के दौरान गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर को तरबियती मशकों के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है, मशकों में इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ ने तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। दानिस्ता झूठी मालूमात फैलाने, खौफ और बेअमनी पैदा करने वालों को 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। हुकूमत का पीका एक्ट में तरमीम का फैसला। जराए का कहना है, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसके पास सोशल मीडिया से मवाद हटाने या ब्लॉक करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या फर्द के खिलाफ मवाद हटाने का हुक्म जारी कर सकती है। अथॉरिटी का चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। बहावलपुर में एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना समासटा में मकतूल काशिफ के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। लाशें सदखाने मुंतकिल। अस्पताल जराए के मुताबिक सुबह पोस्टमार्टम होगा। बहावलपुर में मकान से मियां बीवी और 3 बेटों की लाशें मिली थी। छोटी बच्ची महफूज रही। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल से मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने का मुतालबा। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। UN जनरल असम्बली का 2 रियासती हल के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। पाकिस्तान जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में जापान को 4-2 से शिकस्त। हनान शाहिद के 2 गोल, सुफियान खान और बशारत अली ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। मस्कत में जारी इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान और भारत आज टकराएंगे। IPL की इजाजत है तो PSL की क्यों रही? इंग्लिश क्रिकेटर्स अपने बोर्ड के खिलाफ बगावत पर उतर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ी बोर्ड की नई पॉलिसी पर गुस्सा। नई पॉलिसी के तहत भारतीय लीग के लिए इंग्लिश बोर्ड खिलाड़ियों को NOC जारी करेगा, लेकिन पाकिस्तान की लीग के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। प्लेयर्स के एजेंट के मुताबिक इंग्लैंड बोर्ड भारत को नाराज नहीं करना चाहता। प्लेयर्स एजेंट का कहना है, इंग्लैंड बोर्ड के लिए ताकत का महवर भारत है। इंग्लैंड के कई खिलाड़ी कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हैं। PSL खेलने के लिए कई इंग्लिश खिलाड़ी रिटायर होने को भी तैयार हैं, जिसके बाद उन्हें NOC दरकार नहीं होगी।
और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को आउट क्लास कर दिया। दूसरे T20 में 10 विकेटों से कामयाब, सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। सुफियान मुकीम की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। सिर्फ 3 रन देकर 5 शिकार कर डाले। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 57 पर ढेर हुई। जिम्बाब्वे की पहली विकेट 37 रन पर गिरी। इसके बाद पूरी टीम सिर्फ 20 रन का इजाफा कर सकी। जवाब में साइम अयूब और उमैर बिन यूसुफ ने छठे ओवर में हदफ हासिल कर लिया। सुफियान मुकीम मैन ऑफ द मैच करार। सुफियान ने उमर गुल का बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। तीसरा और आखिरी मार्का कल खेला जाएगा।